नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। शिव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शाम की पूजा का समय क्या है, हमें दीपक किस समय प्रज्वलित करना चाहिए, किस जगह में प्रज्वलित करना चाहिए और कितने बजे प्रज्वलित करनी चाहिए। शाम का दीपक हमें स्नान करने के बाद जलाना चाहिए या बिना स्नान किए हम जला सकते हैं। दीपक में तेल या घी का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सनातन धर्म में लोग रोज पूजा पाठ करते हैं, पूजा में दीपक जरूर जलाते हैं। बिना धूप दीप के पूजा पूरी नहीं होती है। लोग मंदिर में भी दीपक जलाते हैं, साथ ही घर के मंदिर में भी दीपक जलाते हैं। शाम के समय तुलसी कोट में दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने की परंपरा सदियों पुरानी है। दीपक जलाने से माहौल में सकारात्मकता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कई तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं, लेकिन रोजाना पूजा में दीपक जलाने वाले भी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे दीपक जलाने का पूरा फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। दोस्तों, सुबह का पूजा तो बिना स्नान का कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन संध्या की पूजा आप हाथ पांव धोकर कुल्ला करके कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहे तो कपड़े भी बदल सकते हैं। वस्त्र बदलकर पूजा करेंगे तो और भी अच्छा है। दोस्तों, अगर आप टॉयलेट जाते हैं और अपने शरीर की शुद्धि करते हैं तो आप बिना स्नान किए भी संध्या की पूजा कर सकते हैं। अपने शरीर की शुद्धि पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। अब सवाल यह है कि हमें संध्या का दीपक कब जलाना चाहिए। तो संध्या का दीपक जलाने के लिए गोधूली बेला सबसे उत्तम है। इस समय सूर्यास्त होता है, उस समय हमारे घर में दीपक जल जाना चाहिए। दीपक को हमेशा एक समय पर ही जलाना चाहिए। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक दीपक जलाना चाहिए। भगवान की पूजा भी हमेशा एक निश्चित समय पर करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पूजा का उचित फल हमें नहीं मिल पाता है। दोस्तों, शाम के समय दरवाजे के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर चली जाती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश होता है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी को आपके घर आने से कोई नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर आती हैं। घी या तेल के दीपक जलाने के अलग अलग लाभ हैं। इसके अलावा अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग तेल के दीपक जलाने चाहिए। हर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए तरीके अलग हैं और उनके मनपसंद तरीके से पूजा पाठ करने से वे जल्दी कृपा करते हैं। इसी तरह किन मौकों पर घी का दीपक जलाना चाहिए और कब तेल का दीपक जलाना चाहिए, यह जानना भी जरूरी है। हमेशा ध्यान रखें कि पूजा में घी का दीपक जलाइए और दीपक हमेशा अपनी बाईं ओर रखिए। वही तेल का दीपक अगर जला रहे हैं तो उसे अपने दाएं हाथ की ओर रखें। साथ ही दीपक को भगवान से बहुत दूर ना रखें। दीपक में हमेशा इतना तेल या घी रखें कि वह बीच पूजा में ही ना बुझ जाए। दीपक का बुझ जाना बीच पूजा में बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमेशा घी का दीपक देवी देवता को समर्पित होता है। देवी देवता के लिए घी का दीपक ही जलाया जाता है। आर्थिक तंगी से परेशान है तो देवी दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाइए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। वहीं शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि की 7.5 ढैया के कष्टों से निजात पाने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना अचूक उपाय है। भगवान से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो तेल का दीपक जलाइए। अगर आप हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप चमेली तेल का दीपक जलाइए। संकट मोचन हनुमान को प्रसन्न करने के लिए चमेली तेल का दीपक जलाना सबसे शुभ माना गया है। यदि कुंडली में राहु केतु दोष हो तो उसके अशुभ फल से बचने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाइए। यह आपके लिए लाभकारी होगा। शाम के समय मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाने से घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। ऐसे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम में 5 से 8 बजे के बीच में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए।
घर के मुख्य द्वार पर दीपक इस तरह से जलाइए कि जब आप बाहर निकले तो दीप दाहिनी ओर रहे। दीपक की ज्योति उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, खंडित दीपक का प्रयोग कभी ना करें। पूजा में आप जिस दीपक का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। खंडित दिया जलाने से देवी लक्ष्मी नाराज होती है, वह आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। दीपक जलाने के पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। पूजा के वक्त यदि किसी कारण से दीपक बुझ जाए तो उसे दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट में बताइएगा और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा।